आज हम नेक्स्ट यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। इसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये। द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट EMF इन अ कंडक्टिंग सर्किट बाय अ चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सेंस में कहें तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उसके चेंज करने से हमें क्या मिल जाता है, एक इंड्यूस्ड करंट सर्किट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, उस इंड्यूस्ड करंट को जो जिस तरह से जनरेट किया जाता है उस मेथड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक करना है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसा ही होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से जब पास करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, और जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास करें तो उसको नाम देते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। जनरली ये बिल्कुल नॉर्मली पास करती है, मतलब सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एंटर करती हैं, पर कई बार किसी एंगल पे भी हम इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने जो इसका एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली वो लिखते हैं हम फाई इज इक्वल टू B.A, दैट इज BA cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो एंगल के साथ इसकी वैल्यू चेंज करती है। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ये आपने याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको एग्जाम में आ सकता है। डायमेंशनल फार्मूला आप इसके एक्सप्रेशन से ही निकाल सकते हो। फाई हो गया BA cos ऑफ थीटा। हमने फोर्स पढ़ी थी, मैग्नेटिक फोर्स होती है BQV, वहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे। तो यहाँ से आप देखते हो F की डायमेंशन आपको पता है, चार्ज की डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, एरिया हो गया। इस तरह से आपकी जो डायमेंशन है वो बन जाएगी ML2T-2A-1। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपने बुक से पढ़ना है, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करना। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि आप किस किस तरह से क्या कर सकते हो, फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। फ्लक्स का मतलब होता है लाइंस, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लाइंस जा रही है ना, ये पर्टिकुलर एरिया से लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो जितनी लाइंस, जैसे आप इसको दूर ले जाओगे तो वाइड वाली लाइन बाहर चली जाएगी, और पीछे ले जाओगे ना तो ये बाहर निकल जाएगी, मतलब इस एरिया से पास नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट को नज़दीक लाओगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो इससे पास करेंगी वो ज़्यादा होंगी, और जैसे जैसे आप मैग्नेट को दूर लेते जाओगे लाइंस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, और बाहर निकलेंगी तो इसमें से क्रॉस करने वाली लाइन कम हो जाएंगी। तो दैट मीन्स अगर मैग्नेट को आगे पीछे अगर हम करते हैं मैनुअली, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक लाइंस को चेंज कर सकते हो। और अगर मैग्नेटिक लाइंस इसमें से चेंज हो रही हैं तो दैट मीन्स हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगा। अभी मैंने कहा कि स्ट्रेंथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करते हो तो इससे सर्किट में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। दूसरा ये कहता है कि अगर आप मैग्नेट के बजाय एक आप क्या लो, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, मतलब ये हुआ कि आप एक कॉइल में करंट भेजो। ठीक है, कॉइल के अंदर करंट भेजोगे तो वो सॉलिनॉइड कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यही हमने पढ़ा है। तो दैट मीन्स ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा निकलेंगी। नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा निकलेंगी तो इसमें क्या है, चेंजेस जो आगे पीछे करोगे तो चेंजेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, ज़्यादा लाइंस चेंज होंगी, आगे करोगे तो लाइंस बढ़ जाएंगी, पीछे ले जाओगे तो लाइंस कम हो जाएंगी। तो दैट मीन्स अगेन आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, फिर से आपका इंड्यूस्ड करंट सर्किट में आ जाएगा। और तीसरे केस में हम क्या करते हैं, तीसरे केस में हम करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। आप क्या करो, ना इसको हिलाओ ना इसको हिलाओ, हिलाना नहीं है, बल्कि आप यहाँ टैपिंग की लगा के करंट इसके अंदर चेंज करो। जब इसमें करंट चेंज होगा, ज़्यादा करंट जाएगा तो लाइंस बढ़ जाएंगी, जब करंट कम जाएगा तो लाइंस कम हो जाएंगी। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, मतलब लाइंस को ही कम ज़्यादा कर लो सीधा ही, और इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट ज़्यादा होगा तो लाइंस ज़्यादा निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस, करंट कम हो जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक लाइंस भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ लाइंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो फ्लक्स चेंज होगा, अगेन आपका इंड्यूस करंट इस सर्किट में आएगा। तो इस कंसेप्ट में आपने एक बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस मैटर नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज मैटर करता है, कि जितना आप चेंज करोगे उतना ही आपको इंड्यूस्ड करंट सर्किट में मिलेगा। इसके बाद इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, ये लॉज आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फैराडे ने लॉ दिया था, उसने कहा था, 2 लॉ दिए हैं इसने कि किस तरह से आपका इंड्यूस करंट सर्किट में आएगा। तो फर्स्ट लॉ वो कहता है whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes an EMF is induced in the circuit। जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा आपको सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues। आप अगर लगातार फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, मतलब उसकी लाइंस को चेंज कर रहे हो, कभी ज़्यादा भेज रहे हो कभी कम भेज रहे हो, तो तब तक आपका ईएमएफ या करंट सर्किट में मिलता रहेगा आपको, इंड्यूस्ड करंट जो आपने पैदा किया। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट कर दोगे, मतलब एक जगह पे फिक्स कर दोगे, उसमें लाइंस में चेंजेस आना बंद हो जाएंगे, आपका जो इंड्यूस करंट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंड्यूस करंट की प्राइमरी कंडीशन है कि आपका फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया। सेकेंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब आप कितना जल्दी जल्दी लाइंस को चेंज कर रहे हो, जल्दी से मैग्नेट को आगे ला रहे हो फिर पीछे ले जा रहे हो, और इस तरह से आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही हैं वो आपकी लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप जितने जल्दी जल्दी हिलाओगे मैग्नेट को तो नंबर ऑफ लाइंस जो एंटर कर रही हैं वो आपकी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो जितना जल्दी आप उसको चेंज करोगे आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का, तो वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना आपका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा उतना ही आपका करंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज φ2 - φ1। मतलब पहले कितनी लाइन थी φ1 और बाद में कितनी लाइन्स हैं φ2, तो ये माइनस करके आएगा, और अपॉन टाइम, टाइम मतलब कितना जल्दी आप उसको चेंज करो। तो मैथमेटिकली ई सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू φ2 - φ1 अपॉन टी, मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा यूनिट इसकी प्रोपोर्शनलिटी की 1 रहती है, तो इसलिए हमने इक्वल टू ले लिया सीधा ही, φ2 - φ1 अपॉन टी। तो ई कितना आ गया, -dφ/d। अब ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें बताता है shows that the induced EMF always oppose any change in magnetic flux। जो करंट आप पैदा कर रहे हो वो क्या करेगा, जो फ्लक्स आप चेंज करने की कोशिश करो उसको हमेशा अपोज करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। मतलब ये इनर्शिया जैसे आपने +1 क्लास में पढ़ा था, उसी कंसेप्ट पे है कि जो पैदा हुआ वो अपने ही पैदा करने वाले को अपोज करेगा। ठीक है, जो उसका कॉज है उसी को अपोज करना शुरू कर देता है। अब ये कहता है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल बहुत ज़्यादा ले लो, एक कॉइल ना लेके बहुत सारी कॉइल्स ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल ले लो, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी -N-dφ/dt हो जाएगा। दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स रखोगे उसमें वाउंड करके, उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। The magnetic flux threading a coil changes from 12 into 10⁻³ Weber to 6 into 10⁻³ Weber in 0.01 सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो φ1 φ2 आपको दिए गए हैं, dt दिया गया, इसको सेकंड में चेंज कर लो, मतलब है तो सेकंड लेकिन डेसिमल हटा के लिख लेंगे, और d -dφ/dt वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज dφ, φ2 - φ1 वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.6 वोल्ट। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की।